हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से अलग है, यानी हम लोग दोनों के बीच डिफरेंस को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो डेफिनेशन है वो क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी एट एनी पॉइंट इन ए रीजन विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज विदाउट एक्सेलेरेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी किसी पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को जब इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क डन किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मान लेते हैं कि ये चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है और इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को पी पॉइंट पर लाया जाता है। तो इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में जितना वर्क डन किया जाएगा उसके बराबर होगा। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी इक्वल्स टू वर्क डन। तो जब हम लोग इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाते हैं तो इस टेस्ट चार्ज पर क्या होता है, एक रिपल्सिव फोर्स लगते हैं जो इलेक्ट्रिक फोर्स होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ये क्यू चार्ज को रिपल्स करने की कोशिश करता है और इस टेस्ट चार्ज को पी पॉइंट तक लाने के लिए इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हमको एक वर्क डन करना पड़ेगा। और मान लेते हैं कि वो जो वर्क डन है वो एफ एक्सटर्नल करता है, यानी एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है जो इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाता है। तो उस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया जो वर्क डन है वो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बराबर होगा। और उस टेस्ट चार्ज को लाने में जो स्पीड होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी हम लोग कह सकते हैं कि एक्सेलेरेशन जो होगा वो 0 होगा। और वो जो एफ एक्सटर्नल होगा वो लगभग इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर ही होगा। हालांकि एफ एक्सटर्नल जो होगा ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा ताकि इस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम किया जा सके। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो टेस्ट चार्ज है इस पर दो टाइप का फोर्सेस लग रहे हैं, एक रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा जो है वो एफ एक्सटर्नल। तो अगर हम लोग एफ एक्सटर्नल के चलते वर्क करेंगे तो वो जो वर्क डन होगा वो एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर होगा। मान लेते हैं कि इस चार्ज का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डी आर हो गया। इस पॉइंट का हम लोग एक नाम देते हैं आर पॉइंट। ये पी पॉइंट और इन्फिनिटी के बीच का एक पॉइंट आर है। तो यहाँ आर पॉइंट से चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया गया डी आर। तो एफ एक्सटर्नल के द्वारा जो वर्क होगा वो एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर के बराबर होगा। और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है इस टेस्ट चार्ज का। और अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। यानी दोनों के बीच जो एंगल है वो 180 डिग्री का बन रहा है, इसीलिए वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो नेगेटिव होगा। और अगर हम लोग वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स को वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल के बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स तो नेगेटिव होगा और फिर एक नेगेटिव लगा देंगे तो ये वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा। और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इस पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हो रहा था वो के क्यू बाय आर के बराबर था। यहाँ पे हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है यू पी माइनस यू इन्फिनिटी इक्वल टू वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल के बराबर हो रहा था। और यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डेफिनेशन कहता है वो कहता है कि वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी एक यूनिट टेस्ट चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम है उसको इन्फिनिटी से लाने के लिए जो वर्क डन किया जाता है उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो जब क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाया जाता है तो वर्क डन जो होता है वो के क्यू बाय
आर के बराबर होता है। और अगर हम लोग यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाएंगे, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 1 यूनिट टेस्ट चार्ज को अगर इन्फिनिटी से लाएंगे तो जो वर्क डन होगा वो के क्यू बाय आर के बराबर होगा। तो ये हो गया पोटेंशियल, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जब किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पी पॉइंट तक लाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और जब किसी चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और ये सिंपली हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बीच जो डिफरेंस है वो यही है कि ये जो क्वांटिटी है ये फ्री ऑफ एनी चार्ज है, ये सिर्फ उस चार्ज पे डिपेंड कर रहा है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इस क्यू पे डिपेंड कर रहा है, यानी इस क्यू पे पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ही एक कैरेक्टरिस्टिक है कि किस तरह से किसी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है वो किसी टेस्ट चार्ज पर कितना वर्क कर रहा है। तो अगर हम लोग किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के डेफिनेशन से जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है वो यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क डन किया जाता है उसके बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी आर। यानी मान लेते हैं कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो इस यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक ला रहा है। और अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स के चलते जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल होगा, यानी एफ एक्सटर्नल के द्वारा जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन के नेगेटिव होगा, यानी नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी टू पी एफ डॉट डी आर। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो माइनस ऑफ एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर के बराबर होगा। और यहाँ पे हम लोग ये भी एज्यूम करके चलते हैं कि एफ एक्सटर्नल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के लगभग बराबर होता है। हालांकि एफ एक्सटर्नल का वैल्यू जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है ताकि वो इलेक्ट्रिक फोर्स को ओवरकम कर सके। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो वर्क डन है ये इलेक्ट्रिक फोर्स के चलते हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि के क्यू बाय आर स्क्वायर जो कूलम फोर्स का फॉर्मूला है माइनस इन्फिनिटी टू पी डी आर कॉस 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का बन रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग कॉस 180 लिख सकते हैं। और ये जो वैल्यू है ये यूनिट टेस्ट चार्ज है, यानी इसका वैल्यू 1 है। तो यहाँ से हो जाएगा ये के क्यू वन बाय आर स्क्वायर टी आर -1, और यहाँ एक माइनस है और ये एक माइनस तो ये प्लस हो जाएगा के क्यू ए इन्फिनिटी टू पी 1 बाय आर स्क्वायर डी आर, और ये हो जाएगा के क्यू, इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 बाय आर पी टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा के क्यू, इसको हमने माइनस साइन को हमने बाहर निकाल दिया 1 बाई पी माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा माइनस के क्यू। अगर हम लोग यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि प्लस क्यू चार्ज से पी का जो डिस्टेंस है वो आर है, तो पी को हम लोग आर लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 1 बाई आर, और 1 बाई इन्फिनिटी का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है,
वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो माइनस के क्यू बाय आर के बराबर होगा। पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो वी पी माइनस वी इन्फिनिटी इजकल टू वर्क डन, और ये जो वर्क डन हो रहा था ये एफ एक्सटर्नल के चलते हो रहा था। और अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन की बात करें तो वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी वी पी माइनस वी इन्फिनिटी इजकल टू हो जाएगा नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू ई, और ये हो जाएगा माइनस के क्यू बाय आर, यानी वी पी माइनस वी इन्फिनिटी इजकल टू हो जाएगा के क्यू बाय आर। और इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होता है वो ज़ीरो होता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी ज़ीरो होगा। तो पोटेंशियल एट पी जो होगा वो के क्यू आर के बराबर होगा। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ही एक कैरेक्टरिस्टिक है कि किस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में उस पर कितना वर्क करता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।